ये बोले कि ठीक है, अब तुमको परीक्षा में तुम पास हो गई, तुम मेरे साथ, तुमको भरोसा है, तुम चल सकती हो। तो लेके उसको बोले कि चलो। रेलवे स्टेशन पे इनको लोग बहुत विदा करने आए। इनके लेख वगैरह जो छपे थे, इनकी किताबें छपी थी, वो सब भी लोग कहे कि ये तो लेते, कुछ लेके नहीं चले थे, सिर्फ कपड़े तो पहने हुए थे। तो लोगों ने कहा कि ये एक झोले में इनका जो लेख वेख था और इनके जो किताब थे वो दे दिए कि आप कहीं भी जाएंगे तो लोगों को दिखाएंगे तो लोग प्रसन्नता होगी। एक झोला इनको दे दिया। स्टेशन पर लोग बहुत विदा किए लाहौर से, ये हरिद्वार के लिए चले। जब ट्रेन खुलने लगी तो एक आदमी पता नहीं कहाँ से अजनबी आदमी आया और दोनों बच्चे को पकड़ के लाके ट्रेन में इनके डिब्बे में चढ़ा दिया। तो पत्नी तो बहुत घबरा गई कि अब हमको नहीं ले, कहेंगे उतर जाओ क्योंकि बच्चे आ गए हैं, पता नहीं। तो रामतीर्थ ने कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चे तुमने नहीं लाए हैं, अब ये परमात्मा ही लेके आया है, इसलिए इसको लेके चलना है। तुम तो छोड़ आई थी, अब ये ट्रेन में कोई अजनबी छोड़ आया, इसका मतलब कोई परमात्मा का ही लीला है, ये तुम नहीं ले जा रही हो, इसलिए इसको लेके चलो। बच्चे को भी लेके आए। उस समय ऋषिकेश में राम झूला नहीं बना था, तो लोग नाव से नदी पार करते थे। तो उधर काली कमली वाला के धर्मशाला में नाव से जाने लगे, जो देखे कि सब सामान तो छोड़ी आए, तो जो लेख और किताब और झोले लोगों ने दिया था, उन्होंने कहा कि ये सब भी क्यों अपना सम्मान मान ले जाना है, ये भी गंगा जी को प्रवाहित कर देंगे, वो भी गंगा जी में फेंक दिया। तो पति को कहा देखो कोई सामान मत रखना, सब फेंक दो, क्योंकि हम लोग भगवान के भरोसे चल रहे हैं। तो देखा कि पत्नी एक छोटा सा, और सब चीज तो कपड़े उपड़े फेंक दिए, लेकिन एक बटुआ छोटा सा बचा के रखी हुई पत्नी, इन्होंने देख लिया। बोले ये क्या, इसको क्यों बचाया है? उसने कहा कि इसमें मेरे कुछ गहने हैं, 2-3 सोने के, कंगन वगैरह, अंगूठी वगैरह जो शादी में मिला था वो है, ये मैं रखी हुई क्योंकि 2-2 बच्चे साथ हैं, पता नहीं कभी बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसको बेच के गुजारा करेंगे, इसलिए इसको मैं ले चल रही हूँ। तो रामतीर्थ ने कहा कि देखो इसका मतलब तुमको परमात्मा पर भरोसा अभी भी नहीं है, ईश्वर पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुमको गहने पर भरोसा है तो तुम लौट जाओ, पंजाब चले जाओ, और अगर ईश्वर पर भरोसा है तो मेरे सामने इसको गंगा में फेंको। फिर पत्नी से वो गहना भी गंगा में फिकवा के फिर उसको लेके वो गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर हिमालय में बहुत दिन तक रहे। हिमालय में रहने पर उनको अपने आप ऐसा भाव आया कि मैं सन्यासी हो जाऊं। हिमालय में लोग, कोई गडेरिया आके दूध दे जाता था, कोई गांव वाले कुछ खाना दे जाते थे तो खाते थे, नहीं तो भूखे रहते थे, गंगा जल पी के रहते थे। लेकिन कोई न कोई व्यवस्था होती रहती थी। जो परमात्मा पर आश्रित होता है उसकी कोई न कोई व्यवस्था हो जाती है, तो कहीं न कहीं से कोई खाना पीना आ जाता था। बच्चों की भी, उनकी भी परवरिश होती रही। एक दिन इनको मन में ऐसा भाव आया कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो संन्यास लेने के बाद तो पत्नी बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए पत्नी बच्चों को कहा कि अब तुम लोग पंजाब लौट जाओ, अब मैं सन्यासी हो जाऊंगा। और खुद ही संन्यास लिया, किसी से दीक्षा नहीं ली। और राम तीर्थ, राम को नाम बदल दिया, स्वामी राम तीर्थ हो गए। ऐसा ही एक चोंगा खरीद बनाया, और यही चोंगा एक उनकी पूरी संपत्ति थी, गेरुए रंग की, और सन्यासी बन के हिमालय में घूमते रहे। विद्वान थे, अच्छा प्रवचन देते थे, मैथमेटिक्स के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो टिहरी के जो राजा थे उन्होंने 1-2 बार इनका प्रवचन सुना, बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, ऐसे ही जापान में होने वाला है, उन्होंने पेपर में पढ़ा था। तो आप हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जापान जाइए, मैं खर्चा दूंगा, और वहाँ जैसे विवेकानंद ने नाम हुआ था ऐसे हिंदू धर्म का नाम होगा करके टिहरी के महाराजा ने सारी व्यवस्था कर दी उनके लिए। और जहाज से, वो उस समय समुद्र के जहाज से जाते थे लोग। 1902 में वो गए जापान। जब जापान गए तो जो किस कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहाँ गए तो पता चला कि वो कॉन्फ्रेंस तो कैंसिल हो गया है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है।
लोग बड़े दुखी हो गए। इनके साथ एक और इनके सन्यासी थे जो इनके शिष्य थे, शिष्य बने ही उत्तरांचल में, वो भी इनके साथ ही गए थे। वो बड़े दुखी हो गए दोनों आदमी, ये वो सन्यासी बड़े दुखी हो गए कि अब कैसे क्या होगा। इन्होंने कहा कि जब भगवान ने यहाँ आयोजन करके भेजा है तो कोई इसका कोई कारण होगा, ऐसे नहीं भेजा है मुझे। तो एक व्यापारी, हिंदुस्तानी व्यापारी ने उनको घर में आश्रय दिया, खाना उन्हें खिलाया। फिर वहाँ एक बौद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रवचन था, इनको भी सुनने के लिए बुलाया। इनका भेष देख के लोगों ने कहा आप भी कुछ बुद्ध पर बोलिए। इन्होंने बुद्ध पर बोला तो बड़े लोग प्रभावित हुए। और उसी प्रवचन में एक पंजाबी सिख थे पूरन सिंह, जो इनके शिष्य बने, बहुत बड़े विद्वान हुए, वो भी थे। जब उन्होंने देखा इनको तो बड़े प्रभावित हुए पूरन सिंह जी। और वहाँ वो प्रसिद्ध थे पूरन सिंह जी, इंडो जापान सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, वो चला रहे थे। और वहाँ बड़े इज्जत वाले व्यक्ति थे, व्यापारी थे। वो इनके प्रेम में गिर गए और फिर उन्होंने इनकी पंजाब जापान में बड़ी सेवा की। एक तरह से इनको गुरु बनाया अपना। और इतनी दोनों में ट्यूनिंग हो गई। पूरन सिंह अंत तक इनके साथ रहे, यहाँ भी रहे, इस गुफा में भी बहुत रहे बाद में आके। अब तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, अगर सत्य पाना है, परमात्मा पाना है, तो सब व्यापार व्यापार छोड़ो और मेरे साथ चलो हिमालय में, गंगा के किनारे। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है संसार में। यहाँ जापान में रहोगे और सत्य भी, ये नहीं हो सकता। अगर सत्य पाना है तो सब गरीबों को दान कर दो और मेरे साथ चलो। वो भी बड़े, पूरन सिंह जी भी बड़े साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और सब अपना व्यापार जो भी था सब दान वान करके इनके साथ हो गए। इसके बाद वहाँ से लोग, वहीं पर एक आमंत्रण मिल गया, एक मित्र का जहाज जा रहा था अमेरिका। उन्होंने कहा कि आपको फ्री हम अमेरिका ले जाएंगे बिना टिकट के। ये अपने दोस्त के साथ, अपने शिष्य के साथ चले गए उस जहाज में अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को में नहीं तो इनको खाई, दोस्त छूट गया जापान में, ये अकेले गए, सैन फ्रांसिस्को गए। तो जब जहाज में कई दिन तक रहे थे, सब लोगों से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बहुत अच्छा बोलते थे, इंग्लिश भाषा भी अच्छी थी, फारसी भी अच्छा बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, भाषा पर बड़ा कमांड था, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। युवा थे एकदम। तो 1902 में तो ये 30 वर्ष के रहे होंगे, तो बहुत युवा थे। तो लोग इन पर प्रभावित हो गए। जब सैन फ्रांसिस्को में जहाज लगा, जब उतरने लगे सब लोग, तो जो इनके साथ मेजबान था उसने कहा कि जाइए आप अपना, अब वो जहाज आ गया बंदरगाह पर, उतरने का समय आ गया, आप अपना बैग वो झोला वोला जो भी है ले आइए, हम लोग साथ उतरेंगे। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास सामान तो ये शरीर ही है और एक ये जो गाउन है, बस इसके अलावा मैं कोई सामान नहीं रखता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा अमेरिका जा रहे हैं, पैसे उससे तो होंगे ना, पैसे रखते हैं, पैसे है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पैसे तो मैंने कभी लेके चलता नहीं हूँ, मैं भगवान के भरोसे चलने वाला आदमी हूँ, पैसे के भरोसे नहीं चलता हूँ, मेरे पास पैसे उसे नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जा रहा है खाली एक कपड़े पहने हुए, सैन फ्रांसिस्को। और तो उसका कि आप कोई अमेरिका में कोई आपका दोस्त तो होगा जो आपकी मदद करेगा। तो इन्होंने कहा हाँ एक दोस्त है जो मेरी मदद करेगा, एक दोस्त है। बोले तब ठीक है, तो उस दोस्त का एड्रेस आप दीजिए तो हम आपको उस दोस्त के यहाँ तक पहुँचा देंगे। नहीं तो आप बिना पैसे के तो यहाँ कैसे जाइएगा, ट्राम में चलना होगा, बस में चलना होगा। यहाँ अमेरिका में, हिंदुस्तान में तो बिना पैसे के भी सन्यासी का जीवन चल जाता है, अमेरिका में तो एक पल भी नहीं चलेगा। तो आप उसका एड्रेस दीजिए तो मैं आपको ट्राम से वहाँ तक पहुँचा दूंगा, उसके घर तक, क्योंकि बिना पैसे के तो आपका ट्राम वाला चढ़ाएगा नहीं। तो कौन है उसका एड्रेस दीजिए। तो इन्होंने बड़े प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा कि वो दोस्त तुम ही हो जिसको मैं जानता हूँ और अमेरिका में किसी को नहीं जानता।